नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आज के इस बेहद खास और ज्ञानवर्धक एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह आपके सोचने के तरीके, आपके काम करने के तरीके और आपके सीखने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो या कोई व्यवसाय। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि महान वैज्ञानिकों, विचारकों और सफल लोगों के काम करने के तरीके में ऐसा क्या खास होता है जो उन्हें दुनिया से अलग बनाता है? आज हम एक बहुत ही शानदार किताब के विचारों पर चर्चा करेंगे जिसका मूल विषय है अपनी सोच, काम और पढ़ाई को वैज्ञानिक बनाना। जब हम विज्ञान शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर प्रयोगशालाएं, टेस्ट ट्यूब, सफेद कोट पहने वैज्ञानिक और जटिल मशीनें आती हैं। लेकिन विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है। विज्ञान असल में सोचने का एक तरीका है, जीवन जीने का एक नजरिया है। अगर हम इस वैज्ञानिक नजरिए को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतार लें तो हमारी सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं। तो आइए दोस्तों, इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक भावना या वैज्ञानिक सोच की। वैज्ञानिक भावना का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सच्चाई से प्यार करना और बौद्धिक साहस दिखाना। विज्ञान का परम लक्ष्य सत्य की खोज करना है। एक सच्चा वैज्ञानिक वही होता है जो किसी भी कीमत पर प्रकृति के छिपे हुए रहस्यों और सच्चाई को उजागर करने का प्रयास करता है। सच्चाई की राह पर चलना आसान नहीं होता दोस्तों। इसमें कई मुश्किलें आती हैं और इसके लिए बहुत बड़े साहस की जरूरत होती है। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने पुरानी और गलत मान्यताओं को चुनौती दी और नई सच्चाई दुनिया के सामने रखी तो उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। आपने जियोर्डानो ब्रूनो का नाम सुना होगा। ब्रूनो एक इतालवी दार्शनिक थे जिन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। उन्होंने कोपरनिकस के इस सिद्धांत का समर्थन किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और ब्रह्मांड अनंत है, जिसमें कई और सूर्य और ग्रह हो सकते हैं। उस समय के धार्मिक कट्टरपंथियों ने उनकी इस बात का घोर विरोध किया। उन्हें जेल में डाल दिया गया। उन्हें कई तरह की यातनाएं दी गईं, लेकिन ब्रूनो ने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। अंततः उन्हें जिंदा जला दिया गया। लेकिन मरते दम तक उन्होंने यही कहा कि उनके विचारों को जलाया नहीं जा सकता। इसी तरह 20वीं सदी की शुरुआत में जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया के सामने रखी तो कई बड़े वैज्ञानिकों ने उनका विरोध किया। उनके खिलाफ संगठन बनाए गए, पर्चे बांटे गए। लेकिन आइंस्टीन शांत रहे। उन्हें अपनी खोज और सच्चाई पर पूरा भरोसा था। इसे कहते हैं बौद्धिक साहस। अपने काम में भी हमें यही साहस दिखाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि कोई पुराना तरीका गलत है तो हमें उसे बदलने की हिम्मत रखनी चाहिए। वैज्ञानिक भावना का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है बौद्धिक ईमानदारी। दोस्तों, अपनी गलतियों को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक वैज्ञानिक के लिए यह बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रयोग असफल हो जाता है या कोई पुरानी धारणा गलत साबित होती है तो उसे पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। हमें कभी भी अपनी सफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए और न ही दूसरों के काम का श्रेय खुद लेना चाहिए। बौद्धिक ईमानदारी का मतलब है कि हम तथ्यों के साथ कभी छेड़छाड़ न करें। अगर हम खुद से और अपने काम से ईमानदार नहीं हैं तो हम कभी भी असली सफलता हासिल नहीं कर सकते।
इसके बाद आता है बौद्धिक स्वतंत्रता का गुण। किसी भी वैज्ञानिक या सफल व्यक्ति के लिए यह बहुत जरूरी है कि वह स्वतंत्र रूप से सोच सके। अगर हम हमेशा दूसरों की बातों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेंगे, किताबों में लिखी हर बात को अंतिम सत्य मान लेंगे, तो हम कभी भी कुछ नया नहीं सोच पाएंगे। पुराने समय में लोग यह मानते थे कि भारी चीजें हल्की चीजों के मुकाबले तेजी से नीचे गिरती हैं, क्योंकि अरस्तू ने ऐसा कहा था। लेकिन गैलीलियो ने इस बात पर सवाल उठाया। उन्होंने पीसा की झुकी हुई मीनार से अलग अलग वजन की चीजें गिराकर दिखाईं और साबित किया कि गिरने की गति वस्तु के वजन पर निर्भर नहीं करती। गैलीलियो की इस स्वतंत्र सोच ने विज्ञान की दुनिया में एक बड़ी क्रांति ला दी। इसलिए दोस्तों, हमें भी हर बात पर सवाल पूछने की आदत डालनी चाहिए। वैज्ञानिक संदेह या साइंटिफिक डाउटिंग बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद किसी बात को परख न लें, उसे सच नहीं मानना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर चीज पर शक करने लगें। वैज्ञानिक संदेह का मतलब है एक खुले दिमाग से चीजों को देखना और सबूतों के आधार पर ही किसी नतीजे पर पहुंचना। इसके साथ ही एक महान वैज्ञानिक हमेशा विनम्र होता है। विज्ञान का ज्ञान एक अथाह सागर की तरह है। हम चाहे जितना भी सीख लें, वह हमेशा कम ही होता है। सर आइजैक न्यूटन, जिन्हें दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाता है, उन्होंने अपने जीवन के अंत में कहा था कि मैं तो बस समुद्र के किनारे खेलता हुआ एक बच्चा हूं, जिसे कभी कभार कोई सुंदर सीपी या चिकना पत्थर मिल जाता है, जबकि सच्चाई का एक विशाल महासागर मेरे सामने अनखोजा पड़ा है। महान वैज्ञानिक कभी भी अपने ज्ञान पर घमंड नहीं करते। वे हमेशा यह मानते हैं कि उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और अंत में, वैज्ञानिक भावना का एक और बहुत महत्वपूर्ण गुण है निस्वार्थ भाव से काम करना। एक सच्चा वैज्ञानिक पैसे या शोहरत के लिए काम नहीं करता, बल्कि उसका लक्ष्य मानवता की भलाई होता है। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी का उदाहरण लें। उन्होंने वर्षों की कड़ी मेहनत और भयानक गरीबी में रेडियम की खोज की। जब अमेरिका की एक कंपनी ने उन्हें रेडियम बनाने की प्रक्रिया का पेटेंट कराने और लाखों डॉलर कमाने का प्रस्ताव दिया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। मैरी क्यूरी ने कहा कि रेडियम पूरी मानवता के लिए है, किसी एक व्यक्ति के मुनाफे के लिए नहीं। यह निस्वार्थ भाव ही उन्हें एक महान वैज्ञानिक बनाता है। तो दोस्तों, यह तो बात हुई वैज्ञानिक सोच और भावना की। अब हम अपने पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे कि अपने काम में यानी अपने लेबर में वैज्ञानिक शैली कैसे लाएं। हम सभी दिन भर कुछ न कुछ काम करते हैं, लेकिन क्या हम उसे वैज्ञानिक तरीके से करते हैं? वैज्ञानिक तरीके से काम करने का सबसे पहला नियम है व्यवस्था यानी ऑर्डर। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों का कमरा, उनकी डेस्क, उनकी अलमारी हमेशा अस्त-व्यस्त रहती है। जब उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है, तो वे उसे ढूंढने में ही अपना आधा समय बर्बाद कर देते हैं। इसके विपरीत, जो व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से काम करता है, उसकी हर चीज अपनी जगह पर होती है। लेनिन और कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जाता है कि उनकी किताबों की अलमारी में हजारों किताबें होती थीं, लेकिन हर किताब की एक निश्चित जगह होती थी। वे अंधेरे में भी अपनी जरूरत की किताब निकाल सकते थे। चीजों को व्यवस्थित रखने से न सिर्फ समय बचता है, बल्कि हमारा दिमाग भी शांत रहता है। अगर हमारे आसपास का माहौल व्यवस्थित होगा, तो हमारी सोच में भी स्पष्टता आएगी।
काम को वैज्ञानिक तरीके से करने का दूसरा नियम है योजना बनाना यानी प्लानिंग। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी एक स्पष्ट योजना होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें आज क्या करना है, इस हफ्ते क्या करना है और इस महीने क्या करना है। बिना योजना के काम करना बिना दिशा सूचक यंत्र के समुद्र में जहाज चलाने जैसा है। महान वैज्ञानिक हर काम को एक निश्चित समय सारिणी के अनुसार करते थे। रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव का समय प्रबंधन इतना सटीक था कि लोग उन्हें देखकर अपनी घड़ियां मिलाते थे। योजना बनाने से हम अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं और उन्हें आसानी से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा योजना बनाते समय हमें अपने शरीर की जैविक घड़ी का भी ध्यान रखना चाहिए। कठिन काम उस समय करने चाहिए जब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा तरोताजा हो। वैज्ञानिक काम का तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है एकाग्रता यानी फोकस। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर तरफ से नोटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं, एकाग्रता बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन बिना एकाग्रता के कोई भी महान काम नहीं किया जा सकता। जब आप कोई काम कर रहे हों, तो आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसी काम पर होना चाहिए। जब आप पढ़ाई कर रहे हों, तो आपका ध्यान मोबाइल या टीवी पर नहीं होना चाहिए। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब महान लोगों ने गजब की एकाग्रता दिखाई। महान गणितज्ञ आर्किमिडीज जब जमीन पर ज्यामिति के चित्र बनाकर कोई समस्या हल कर रहे थे, तब दुश्मन के सैनिक वहां आ गए। सैनिक ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन आर्किमिडीज का ध्यान अपने चित्रों पर ही था। उन्होंने सैनिक से सिर्फ इतना कहा कि मेरे इन वृत्तों को मत मिटाओ। इसे कहते हैं चरम एकाग्रता। अगर हम अपने काम में इस तरह की एकाग्रता ले आएं, तो हम जो काम 4 घंटे में करते हैं, उसे 1 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं। वैज्ञानिक शैली का चौथा नियम है निरंतरता यानी कंटिन्यूटी। कोई भी बड़ा काम एक दिन में पूरा नहीं होता। उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। अक्सर हम कोई नया काम बहुत जोश के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद जब मुश्किलें आने लगती हैं, तो हम उसे छोड़ देते हैं। एक वैज्ञानिक ऐसा कभी नहीं करता। वह तब तक हार नहीं मानता जब तक उसे अपने सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजारों प्रयोग किए। जब कोई उनसे पूछता था कि आप इतनी बार असफल क्यों हुए, तो वे कहते थे कि मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने ऐसे हजारों तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। उनकी इसी निरंतरता और कभी हार न मानने की जिद ने दुनिया को रोशन कर दिया। इसलिए दोस्तों, जो भी काम शुरू करें, उसे अंत तक जरूर पहुंचाएं। और 5वां नियम है तत्परता यानी अर्जेंसी। तत्परता का मतलब जल्दबाजी नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि काम को टालने की आदत से बचना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यह कहावत वैज्ञानिक काम करने के तरीके पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए, तो उसे तुरंत नोट कर लें और उस पर काम शुरू कर दें। समय बहुत कीमती है और महान लोग अपने समय का एक पल भी बर्बाद नहीं करते। तो दोस्तों, ये थे काम करने के वैज्ञानिक तरीके। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पढ़ाई और सीखने में वैज्ञानिक तरीका कैसे अपनाया जाए। हम में से बहुत से लोग स्कूल और कॉलेज जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम चीजों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते या उन्हें असल जिंदगी में इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसका कारण है कि हमारे सीखने का तरीका वैज्ञानिक नहीं है।
सीखने का पहला कदम है ध्यान से सुनना। सुनना भी एक कला है। जब हम कोई लेक्चर सुन रहे हों या किसी से बात कर रहे हों, तो हमें सिर्फ शब्दों को नहीं सुनना चाहिए, बल्कि वक्ता के विचारों और उसके पीछे के तर्क को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो हम महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर देंगे। सुनने के साथ साथ नोट्स लेना भी बहुत जरूरी है। विज्ञान मानता है कि मानव मस्तिष्क हर चीज याद नहीं रख सकता। जब हम चीजों को लिखते हैं, तो वे हमारे दिमाग में गहराई से छप जाती हैं। नोट्स लेते समय हमें हर शब्द नहीं लिखना चाहिए, बल्कि मुख्य बातों और विचारों को अपने शब्दों में लिखना चाहिए। महान विचारक कार्ल मार्क्स जब भी कोई किताब पढ़ते थे, तो वे हमेशा अपने पास एक नोटबुक रखते थे और महत्वपूर्ण बातों को नोट करते जाते थे। यही नोट्स बाद में उनकी महान पुस्तकों का आधार बने। इसके बाद आता है स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी। सिर्फ क्लास में बैठना और टीचर को सुनना काफी नहीं है। असली ज्ञान तब मिलता है जब हम खुद किताबों का अध्ययन करते हैं। स्वाध्याय का मतलब सिर्फ कोर्स की किताबें रटना नहीं है, बल्कि उस विषय से जुड़ी अन्य प्रामाणिक किताबें पढ़ना और विषय की गहराई में जाना है। हमें व्यवस्थित तरीके से पढ़ना चाहिए। जब लेनिन ने रूस में पूंजीवाद के विकास पर अपनी प्रसिद्ध किताब लिखी, तो उन्होंने इसके लिए 583 किताबों का अध्ययन किया था। हमें भी किसी विषय को समझने के लिए उसके हर पहलू का अध्ययन करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक अनुभव यानी प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट भी बहुत जरूरी हैं। विज्ञान सिर्फ थ्योरी नहीं है, यह एप्लीकेशन है। जो कुछ भी हम किताबों में पढ़ते हैं, उसे हमें असल जिंदगी में या प्रयोगशाला में करके देखना चाहिए। इससे हमारे ज्ञान की पुष्टि होती है और हम चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। और अंत में, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से लिखना और प्रस्तुत करना भी वैज्ञानिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं या कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हमारी भाषा स्पष्ट, सटीक और तर्कसंगत होनी चाहिए। हमें हमेशा तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग करना चाहिए और किसी भी तरह की अस्पष्टता से बचना चाहिए। दोस्तों, अब तक हमने वैज्ञानिक सोच, काम करने के वैज्ञानिक तरीके और सीखने के वैज्ञानिक तरीके पर बात की। अब हम इस पॉडकास्ट के आखिरी लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, जहां हम उन गुणों की बात करेंगे जो एक महान वैज्ञानिक या किसी भी क्षेत्र में एक महान व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहला गुण है तीक्ष्ण अवलोकन क्षमता यानी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दुनिया में हर दिन अनगिनत घटनाएं होती हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक की नज़र उन घटनाओं में कुछ ऐसा देख लेती है जो आम इंसान नहीं देख पाता। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी प्रयोगशाला में बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनकी एक पेट्री डिश में फफूंद यानी मोल्ड लग गई है और उस फफूंद के आसपास के सारे बैक्टीरिया मर गए हैं। कोई और होता तो शायद उस पेट्री डिश को कूड़े में फेंक देता, लेकिन फ्लेमिंग के तेज अवलोकन ने उस फफूंद का अध्ययन किया और इस तरह दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज हुई, जिसने करोड़ों लोगों की जान बचाई। इसलिए हमें अपने आसपास की चीजों को सिर्फ देखना नहीं चाहिए, बल्कि उनका गहराई से अवलोकन करना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण गुण है तेज और स्थायी याददाश्त। हालांकि हमने पहले कहा कि सब कुछ याद रखना संभव नहीं है और नोट्स लेना चाहिए, लेकिन फिर भी एक अच्छी याददाश्त बहुत जरूरी है।
जब हम नई चीजों का अध्ययन करते हैं तो हमें उन्हें पुरानी जानकारियों के साथ जोड़ना आना चाहिए, और यह तभी संभव है जब हमारी याददाश्त तेज हो। याददाश्त को एकाग्रता और निरंतर अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। तीसरा गुण है बच्चों जैसी जिज्ञासा। हर महान वैज्ञानिक के अंदर एक बच्चा छिपा होता है जो हमेशा क्यों और कैसे पूछता रहता है। आसमान नीला क्यों है? सेब नीचे ही क्यों गिरता है? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं तभी नई खोजें होती हैं। चार्ल्स डार्विन जब अपनी समुद्री यात्रा पर थे तो उन्होंने प्रशांत महासागर में मूंगे के द्वीपों यानी कोरल रीफ्स को देखा। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये द्वीप बीच में से खोखले और अंगूठी के आकार के क्यों होते हैं। उनकी इसी जिज्ञासा ने उन्हें इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण को खोजने के लिए प्रेरित किया। हमें अपनी इस जिज्ञासा को कभी मरने नहीं देना चाहिए। चौथा गुण है एक समृद्ध कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण कल्पना शक्ति है, क्योंकि ज्ञान सीमित है लेकिन कल्पना पूरी दुनिया को घेर सकती है। कोई भी नया आविष्कार असल में बनने से पहले आविष्कारक के दिमाग में एक कल्पना के रूप में जन्म लेता है। एक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह कल्पना कर सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। पांचवां गुण जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है वह है दृढ़ संकल्प और धैर्य। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए सालों की कड़ी मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको कई बार असफलता का मुंह देखना पड़ेगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और छठा गुण है स्वाभाविक योग्यता या एप्टीट्यूड। हम सभी के अंदर कोई न कोई जन्मजात प्रतिभा होती है। कुछ लोग गणित में अच्छे होते हैं, कुछ साहित्य में, कुछ कला में तो कुछ विज्ञान में। अगर हम अपनी इस स्वाभाविक योग्यता को पहचान लें और उसी दिशा में मेहनत करें तो हमारी सफलता निश्चित है। माता पिता और शिक्षकों की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की इस योग्यता को पहचानें और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दें। तो दोस्तों, इस लंबी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चर्चा के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विज्ञान केवल किताबों, फॉर्मूलों और प्रयोगशालाओं तक सीमित कोई नीरस विषय नहीं है। यह एक जीवंत प्रक्रिया है, यह जीवन जीने की एक कला है। अगर हम अपने भीतर सच्चाई के प्रति प्रेम, बौद्धिक ईमानदारी, स्वतंत्र सोच और नई चीजों को जानने की जिज्ञासा पैदा कर लें तो हमारे जीवन की आधी से ज्यादा समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। जब हम अपने दैनिक कार्यों को एक व्यवस्थित ढंग से करते हैं, जब हम हर काम की एक स्पष्ट योजना बनाते हैं, जब हम बिना किसी भटकाव के पूरी एकाग्रता के साथ अपना काम करते हैं और जब हम हार न मानते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमने लगती है। अध्ययन करने का वैज्ञानिक तरीका हमें रटने की बजाय समझने पर जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे सही तरीके से सुना जाए, कैसे नोट्स बनाए जाएं और कैसे उन किताबों और विचारों का विश्लेषण किया जाए जो हम पढ़ते हैं। और अंत में एक सफल व्यक्ति के गुण जैसे कि तेज अवलोकन, मजबूत याददाश्त, असीम कल्पना शक्ति और अटूट धैर्य हमें एक साधारण इंसान से एक महान इंसान बनने के रास्ते पर ले जाते हैं। यह सारी बातें किसी एक विशेष पेशे के लिए नहीं हैं। आप चाहे एक किसान हो जो अपनी फसल को बेहतर बनाने के तरीके खोज रहा है, आप एक इंजीनियर हो जो नई मशीनें बना रहा है,
आप एक डॉक्टर हो जो मरीजों का इलाज कर रहा है, या आप एक छात्र हो जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वैज्ञानिक सोच और काम करने की यह वैज्ञानिक शैली हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक का काम कर सकती है। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुनिया तेजी से बदल रही है। ज्ञान हर दिन दोगुना हो रहा है। इस तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए हमें भी अपने सीखने और काम करने के तरीके को लगातार उन्नत करना होगा। पुराने और अवैज्ञानिक तरीके हमें पीछे धकेल देंगे। इसलिए आइए आज से ही यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन के हर पहलू में, चाहे वह हमारी सोच हो, हमारा काम हो या हमारा अध्ययन हो, इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएंगे। हम हर सुनी सुनाई बात पर आंख मूंद कर विश्वास करने के बजाय खुद तथ्यों की जांच करेंगे। हम मुश्किलों से घबराकर भागने के बजाय उनके समाधान ढूंढने के लिए अपनी पूरी मानसिक शक्ति लगा देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा और यह ज्ञान आपके जीवन को एक नई और सकारात्मक दिशा देने में मदद करेगा। इन विचारों पर गहराई से सोचें और कल से ही नहीं, बल्कि आज और अभी से इन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब हम वैज्ञानिक तरीके से प्रयास करते हैं तो वह बदलाव स्थायी और बेहद प्रभावशाली होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप जीवन में सफल होते देखना चाहते हैं। हम जल्द ही एक और नए रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा कुछ नया सीखते रहें, अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और अपने जीवन में वैज्ञानिक सोच को जगह दें। सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ विदा।